मैंने अपने बेटे को पढ़ने के लिए शहर भेजा था, लेकिन उसकी टीचर का अक्सर मुझे फ़ोन आता कि आपका बेटा क्लास में नहाकर नहीं आता, उसमें से बदबू आती है। मैं जल्दी से बेटे के पास शहर पहुंच गई। मैंने देखा बेटा तो रोज़ नहाकर जाता है, फिर टीचर ऐसा क्यों बोलती है। फिर एक दिन मैंने बेटे का पीछा किया तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि टीचर, माँ आपको ऐसा क्या हो गया? जब से मैं पायलट की पढ़ाई पूरी करके आया हूँ, आपका तो बर्ताव ही बदल गया है। बार बार मुझसे मेरी पसंद नापसंद पूछ रही हो, जबकि आप तो हमेशा ही अपनी मर्जी चलाती थी। रोहन ने अपनी मम्मी से पूछा। पता है माँ, बचपन में जब मैं और बच्चों को बाहर की चीज़ें पिज़्ज़ा बर्गर समोसे खाते देखता था और मेरा भी मन करता था, तो तुम घर पर रोटी पर सब्जी लगाकर या खीर पूरी बनाकर दे दिया करती थी। कभी कभी तो मुझे बहुत गुस्सा आता था, लेकिन आपके और इस परिवार के संस्कार ही ऐसे थे कि कभी गुस्सा दिखा ही नहीं पता था, बस मन मारकर चुप रह जाता था। सविता जी बोली, बेटा जब तू छोटा था तो बाहर की चीज़ें खाने से बहुत जल्दी बीमार हो जाता था और डॉक्टर ने भी तुझे ज़्यादा मिर्च मसाले वाला खाना देने से मना किया हुआ था और तेरे बीमार होते ही मेरा मन अधीर हो जाता था। मन में बुरे बुरे ख्याल आने लगते थे। वैसे भी अकेले एक जान ही तो अपना कहने को, तो तेरे खोने के ख्याल से ही मन कांप उठता था। तेरे पापा भी बीमारी के चलते हमें छोड़कर चले गए थे, बस इसलिए ही तुझे बाहर के खाने से दूर रखती थी। माँ आपकी बात तो मैं मान लेता हूँ, लेकिन आपको तो मेरा किसी से बातचीत करना, दोस्त बनाना भी पसंद नहीं था। अगर कोई दोस्त हो तो आपकी मर्जी से, आपकी पसंद का होना चाहिए। और दोस्त यार ही क्या, आपने तो मेरी पढ़ाई भी अपनी पसंद की ही कराई। मेरी पसंद नापसंद तो कभी जानने की कोशिश तक नहीं की थी। बस बेटा, मैं वचन में बंधी थी और तेरे पापा की आखिरी इच्छा पूरी करना चाहती थी। वो तुझे एक पायलट बना देखना चाहते थे। यही वचन उन्होंने मुझसे दुनिया से जाते हुए लिया था। बस तुझे उसी के अनुसार मैंने पढ़ाया लिखाया। और अगर तू बहुत सारे यार दोस्त बनाता, हमेशा उन्हीं के साथ समय बर्बाद करता, तो पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाता। इसलिए तेरे वही दोस्त बनाए जिन्हें पढ़ाई में लगन थी। बाकी घर में अगर कोई, मैं तो तुझे खेलने कूदने पर कोई पाबंदी नहीं थी। अच्छा माँ, चलो यह सब बात भी छोड़ो। मैं तो आपका अकेला बेटा था, फिर भी आपने मुझसे हमेशा इतनी बेरुखी क्यों दिखाई, जो मुझे मेरे घर ही हमेशा इतने अनुशासन में रहना पड़ा कि डर के कारण मैं एक सामान भी इधर से उधर नहीं रख सकता था। और अगर घर का भी सब काम मुझसे करवा दिया करती थी, क्योंकि बेटा मैं नहीं चाहती थी कि तू ज़्यादा लाड प्यार में बिगड़ जाए। और मुझे पहले से मालूम था कि तुझे आगे चलकर पढ़ाई के लिए बड़े शहर जाना पड़ेगा और वहाँ अकेले रहकर खुद ही सब काम करने होंगे। बस इसलिए ही तुझे घर के काम और जीवन का अनुशासन सिखाया था, ताकि तुझे कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। सच कहूँ बेटा, तो माँ की ममता तो मेरे भी तुझे सब करने से रोकती थी। मैं भी चाहती थी कि तेरी इच्छा बोलने से पहले पूरी कर दूं, लेकिन बस फिर मन मार लेती थी, ताकि तेरी मंजिल में कोई भी रुकावट नहीं आनी चाहिए। मम्मी, यह तो आपने बिल्कुल सच कहा। जब मैं पहली बार घर से बाहर रहने गया था तो मुझे कोई परेशानी नहीं आई, क्योंकि मुझे तो सब काम आते ही थे। लेकिन मैं वहाँ और बच्चों को देखता था जो बचपन से ही बड़े प्यार से बड़े हुए थे, तो उन्हें वहाँ अपने काम करने में ही कितनी दिक्कत होती है। कुछ बच्चे तो पढ़ाई भी पूरी नहीं कर पाए और परेशान होकर घर वापस चले गए, और एक तो पढ़ाई और खुद के काम से इतना परेशान हो गया था कि अपनी जान ही ले ली, और बाद में माता पिता रह गए रोते बिलखते हुए। बेटा, बच्चे यही गलती करते हैं।
अगर वो इतना बड़ा कदम उठाने से पहले माता पिता से बात करता तो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल जाता। सिर्फ वो नहीं, साथ में उसके माता पिता भी जीते जी मर गए होंगे। आगे सविता जी बोली, बेटा तेरे जाने के बाद घर में बिल्कुल मन नहीं लगता था, कुछ अच्छा नहीं लगता था, मगर जब भी तेरा फोन आता तेरे सामने ऐसा बर्ताव करती कि तेरे यहाँ रहने या ना रहने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ताकि तू अपना पूरा ध्यान पढ़ाई पर लगाए, मेरे मोह में बीच में वापस ना आ जाए, इसलिए बस हमेशा अपने कलेजे पर पत्थर रख लेती थी। अरे मम्मी, मैं तो आपके बारे में कितना गलत सोचता था। जब भी मैं अपने साथ वाले लड़कों को, मम्मी को उनको प्यार करते देखता था तो मेरे मन में आपके लिए नफरत सी भर जाती थी। लेकिन मैं गलत तो अपने तो मेरा जीवन सफल बनाने के लिए इतना बड़ा त्याग किया। अगर आज आप यह सब सच नहीं बताती तो उम्र भर में गलतफहमी में ही जीता रहता। सविता जी बोली, बेटा पता नहीं मैंने गलत किया या सही, लेकिन आज मेरी मेहनत सफल हो गई। आज तू एक कामयाब इंसान बन गया, अपना भला बुरा अच्छे से सोच सकता है, इसलिए मेरी तरफ से तू अपनी ज़िंदगी जीने के लिए आज़ाद है। फिर सविता जी मुस्कुराते हुए बोली, और हाँ, जिस सुहानी से तू प्यार करता है उसे तुरंत शादी के लिए हाँ कर दे और जल्दी से मेरी बहू को घर ले आ। अब उसे परेशान मत कर कि मेरी माँ बहुत खड़ूस है, नहीं मानेगी। माँ आपको इस बारे में कैसे पता चला? अरे माँ हूँ, अपने बेटे की हर हरकत पर नज़र रखती हूँ और सुहानी की मम्मी को तो मैं बहुत पहले से जानती हूँ। मुझे तो यह सब सुनकर यकीन ही नहीं हो रहा था। बस ऐसा लग रहा था कि आज मैंने जीवन की हर खुशी पाली हो। फिर सविता जी ने बेटे के साथ सुहानी की कुंडली मिलान करवाकर तुरंत शादी करा दी और अपने पोते पोतियों के साथ हंसने खेलने के सपने देखने लगी। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि ऐसे ही अच्छी अच्छी कहानियों के नोटिफिकेशन मिलते रहें।